आप रोज कमाल का कंटेंट बना रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं, पर आपके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स का नंबर वहीं का वहीं रोका हुआ है। अगर ये आपकी भी कहानी है, तो यकीन मानिए आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आज हम सिर्फ फॉलोअर्स बढ़ाने की बात नहीं करेंगे, बल्कि हम 2026 की वो असली रणनीतियां सीखेंगे जो आपके अकाउंट को सच में एक रॉकेट की तरह उड़ा देंगी। मैं समझ सकता हूँ ये कितना फ्रस्ट्रेटिंग होता है। आप मन ही मन सोचते हैं, मैं आखिर और क्या करूँ? और यकीन मानिए हम सब इस दौर से गुजरे हैं। ऐसा लगता है जैसे आप पूरी मेहनत कर रहे हैं, पर कोई नतीजा नहीं निकल रहा। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हर मुश्किल का एक हल होता है, और आज हम मिलकर उस हल को ढूंढ निकालेंगे। तो देखिए, आज हम उन तरीकों पर फोकस करेंगे जो वाकई में काम करते हैं। यहाँ कोई नकली ट्रिक्स नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं। हम सिर्फ उन रणनीतियों की बात करेंगे जो आपको असली एंगेज्ड फॉलोअर्स की एक लॉयल कम्युनिटी बनाने में मदद करेंगी। तो तैयार है? चलिए सीधे काम की बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं आपकी दुकान के मेन गेट की, यानी आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल की। सोचिए, जब कोई पहली बार आपके पेज पर आता है तो उसके पास सिर्फ 3 सेकंड होते हैं ये फैसला करने के लिए कि वो आपको फॉलो करेगा या नहीं। सिर्फ 3 सेकंड। तो चलिए इन 3 सेकंड को इतना जबरदस्त बनाते हैं कि कोई भी बिना फॉलो किए जा ही ना पाए। एक बेहतरीन प्रोफाइल के लिए ये 3 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी हैं। पहली, एक बिल्कुल साफ प्रोफाइल फोटो जिसमें आपका चेहरा या आपका ब्रांड लोगो दिखे। दूसरी, एक दमदार बायो जिसमें आप सीधे सीधे बताएं कि आप कौन हैं और लोग आपको क्यों फॉलो करें। और तीसरी, जो शायद सबसे जरूरी है, वो है आपका विषय, यानी आपकी नीश। इसका मतलब है कि आप एक खास टॉपिक पर फोकस करें, जैसे फिटनेस या टेक्नोलॉजी या फिर कॉमेडी। जब आपका विषय एकदम साफ होता है ना, तो सही लोग आपको आसानी से ढूंढ लेते हैं और तुरंत आपसे जुड़ जाते हैं। इस बात को कभी मत भूलिएगा। आपकी प्रोफाइल ही आपका पहला इंप्रेशन है। इसे इतना मजबूत बनाइए कि देखने वाला सोचे, वाह, मुझे इसे फॉलो करना ही होगा। क्योंकि डिजिटल दुनिया में पहला प्रभावी अक्सर आखिरी प्रभाव होता है। तो अगर प्रोफाइल आपकी दुकान का साइन बोर्ड है, तो कंटेंट वो सामान है जिसे खरीदने के लिए लोग अंदर आते हैं। आपका कंटेंट ही आपकी ग्रोथ का असली इंजन है। और आज हम इस इंजन में हाई ऑक्टेन फ्यूल डालने वाले हैं। अब जरा इस स्लाइड को बहुत ध्यान से देखिए। ये आपकी ग्रोथ का सबसे बड़ा राज है। इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम को हमेशा ताज़ा और नया कंटेंट पसंद आता है। जब आप रोज या नियमित रूप से पोस्ट करते हैं, तो एल्गोरिथम आपको एक एक्टिव क्रिएटर मानता है, आपको इनाम देता है और आपकी पोस्ट को ज्यादा लोगों तक पहुंचाता है। लेकिन अगर आप अनियमित हैं, तो आप एल्गोरिथम की नज़रों से गायब हो जाते हैं। तो सवाल है, कितना पोस्ट करें? कोशिश करिए कि हफ्ते में कम से कम 4 से 5 बार जरूर पोस्ट करें। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है दोस्तों, ये एक कमिटमेंट है। ये इंस्टाग्राम को बताता है कि आप सीरियस हैं और अपनी ऑडियंस को वैल्यू देते हैं। और अगर आप अपनी ग्रोथ को 10 गुना तेज करना चाहते हैं, तो ट्रेंडिंग रील्स आपका सबसे बड़ा हथियार है। और ट्रेंडिंग ऑडियो ढूंढना बहुत आसान है। जब आप रील्स देख रहे हो, तो जिस भी ऑडियो के आगे ऊपर की तरफ एक तीर का निशान बना दिखे, बस वही आपका खजाना है। उस पर अपनी क्रिएटिव रील बनाइए और फिर देखिए एल्गोरिथम का जादू। बहुत बढ़िया, आपकी प्रोफाइल सेट हो गई, आपका कंटेंट भी तैयार है। लेकिन अब सवाल यह है कि उसे सही लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए। चलिए अब सीखते हैं अपनी बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कला। देखिए, सिर्फ कोई भी हैशटैग डाल देना काफी नहीं है, आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी होगी। और ये रही वो रणनीति। आपको इन तीनों तरह के हैशटैग का मिक्स इस्तेमाल करना है। क्यों? क्योंकि बड़े हैशटैग आपको थोड़ी देर के लिए बड़ी भीड़ तक ले जाते हैं। मीडियम हैशटैग आपको उन लोगों से मिलाते हैं जो आपके टॉपिक में रुचि रखते हैं। और छोटे नीश हैशटैग वो आपको आपके असली लॉयल फैंस तक पहुंचाते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, इंस्टाग्राम एक सोशल नेटवर्क है, कोई ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन नहीं। सिर्फ पोस्ट करके गायब मत हो जाइए। आपके पोस्ट पर आए हर कमेंट का जवाब दीजिए। सिर्फ थैंक यू नहीं, उनसे कोई सवाल पूछिए। अपनी स्टोरीज में पोल्स और क्विज डालिए। उनसे पूछिए आप अगली रील किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे। बातचीत शुरू कीजिए, रिश्ता बनाइए। जरा ये चार्ट देखिए। ये साफ दिखाता है कि एक लाइक से कहीं ज्यादा ताकत एक शेयर या सेव में होती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि लाइक करने में तो बस 1 सेकंड लगता है, लेकिन जब कोई आपकी पोस्ट को शेयर करता है या बाद में देखने के लिए सेव करता है, तो वो इंस्टाग्राम को एक सुपर सिग्नल भेजता है कि आपका कंटेंट सिर्फ अच्छा नहीं, बल्कि बहुत ज्यादा कीमती है। अब हम लगभग आखिर में आ गए हैं, और यहाँ मैं आपको ग्रोथ के 2 सबसे शक्तिशाली नियम बताने वाला हूँ। इनमें से पहला आपकी ग्रोथ को कई गुना बढ़ा सकता है, और दूसरा आपकी सारी मेहनत को बर्बाद होने से बचा सकता है। तो ध्यान से सुनिएगा। पहला नियम है कोलैबोरेशन,
यानी दूसरों के साथ मिलकर काम करना, अपने जैसे दूसरे क्रिएटर्स के साथ मिलकर कंटेंट बनाइए। इससे आप दोनों की ऑडियंस एक दूसरे को जानती है और आपको रातों रात नए फॉलोअर्स मिलते हैं। बस उन अकाउंट्स को ढूंढिए जो आपके जैसा कंटेंट बनाते हैं और उन्हें एक मैसेज भेजिए। ये पहुंच बढ़ाने का सबसे तेज और सबसे असरदार तरीका है। लेकिन अब बात करते हैं उस एक गलती की, एक ऐसी गलती जो आपके महीनों या शायद सालों की मेहनत को एक ही पल में ज़ीरो कर सकती है। और वो गलती है नकली फॉलोअर्स खरीदना। प्लीज ये कभी मत करना। ये सिर्फ एक नंबर होते हैं, असली इंसान नहीं। ये बॉट्स आपके पोस्ट पर कभी लाइक या कमेंट नहीं करते, जिससे आपकी एंगेजमेंट रेट गिर जाती है और इंस्टाग्राम को लगता है कि आपका कंटेंट बोरिंग है, इसीलिए वो आपके असली फॉलोअर्स तक भी आपकी पहुंच कम कर देता है। हमेशा याद रखिए, 100 असली फॉलोअर्स उन 10,000 नकली फॉलोअर्स से लाख गुना बेहतर हैं। तो ये थी वो असली रणनीतियाँ जो 2026 में सच में काम करेंगे। हमने एक दमदार प्रोफाइल बनाने से लेकर वायरल कंटेंट बनाने तक और सही लोगों तक पहुंचने से लेकर सबसे बड़ी गलती से बचने तक सब कुछ कवर कर लिया है। अब गेंद पूरी तरह आपके पाले में है। तो मेरा आपसे बस एक सवाल है, इस जानकारी के बाद वो एक चीज़ क्या है जिसे आप आज ही अभी जाकर अपने इंस्टा पर बदलेंगे? क्या आप अपना बायो ठीक करेंगे, अपनी हैशटैग रणनीति बदलेंगे, या फिर आज आप किसी को कोलैबोरेशन के लिए मैसेज करने वाले हैं? जो भी हो, मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, क्योंकि आपका अगला कदम ही आपकी असली ग्रोथ की शुरुआत है।